Assalamu alaikum. I hope you are enjoying good health. So dear students, in our last lecture, we complete question number 3 of exercise 1.2. In this video, we cover question number 4, 5 and 6 also. And students, अगर आपके पास बच्चों बुक है मौजूद तो आप वो अगर देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी तकरीबन इन्हीं पुराने कंसेप्ट से मिलते जुलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो यही बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी वो यही बात कर रहा है और 12 में भी वो यही बात कर रहा है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में ना हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 9, 10, 11 और 12 को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मिलते जुलते वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पहले कंसेप्ट कर चुके हैं, ये वही तकरीबन है। तो क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करके करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बच्चों ये हमसे कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड अल्फा। अल्फा बच्चों आपने फाइंड करना है, ये अल्फा होता है, ग्रीक लेटर है ये। सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। ठीक है करना क्या है बच्चों, अल्फा फाइंड करना है और ये चीज बच्चों आपको गिवन है। अब जो गिवन चीज है उसमें देखें पहले बच्चों आपको z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले बच्चों वही काम करेंगे। टू + 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 प्लस माइनस आ जाएगा 2 अल्फा, ये 2 इससे होगा ना मल्टीप्लाई। अब ये वाला 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा, ये बच्चों आ गया इसका रियल पार्ट z1 इंटू z2 का, और ये बच्चों इसका आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, और हमें बच्चों जो चीज गिवन है वो इमेजिनरी पार्ट पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, अब बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है 3 माइनस 3 अल्फा, वो लिखेंगे हम। क्लियर है बच्चे ये बात। रियल पार्ट होता तो रियल वाला लिखते हैं, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी वाला लिख लिए। ठीक है, वो चीज गिवन है हमें ऑलरेडी। तो ये कितना उसने बच्चों दिया हुआ है, ये उसने बच्चों 7 दिया हुआ है। 7 3 माइनस 3 अल्फा, ये 3 अल्फा बच्चों इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके इसको प्लस कर दो, और ये 7 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके इसको माइनस कर दो। तो 3 में से 7 गया तो -4, ये 3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। ये बच्चों आपके पास सिंपली अल्फा की वैल्यू आ गई। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अननोन फाइंड करने पड़ जाए। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यू फर्स्ट ईयर की बुक है तो अभी उस तरह का कोई आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा पेपर में वो पूछ सकते हैं या कौन सा नहीं पूछ सकते। तो अभी तो आपने सारा कुछ ही करना है सारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपली हमने किया गया। सबसे पहले हमने बच्चों z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये हमें आंसर मिला। अब क्योंकि उसने जो गिवन दिया हुआ था
वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिया हुआ था, तो हमने बच्चे इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया और वो क्या है 3 - 3 अल्फा, और देन हमने उसको 7 के इक्वल रखा जो उसने गिवन दिया हुआ था, वहां से बच्चों हमने अल्फा को इवेल्युएट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, कहते हैं इफ Z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई होता, Z2 इज इक्वल टू a प्लस बी होता। आपने बच्चों ये x y a b ये सारा कुछ फाइंड करना है। दो चीजें बच्चों गिवन है, एक Z1 प्लस Z2 गिवन है और एक Z1 माइनस Z2 गिवन है आपके पास, ठीक है। अब यहां से बच्चों इसको दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे किया जा सकता है, एक तो बच्चों ये मेथड है कि आप यहां पे भी Z1 और Z2 की वैल्यू ये वाली लगा दें और वहां से दो इक्वेशनें बन जाएंगी, रियल वाले के इक्वल करके और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के इक्वल करके दो इक्वेशनें क्या होंगी जी बन जाएंगी। सेम इसी तरह यहां Z1 Z2 लगा के वहां से भी दो इक्वेशन बन जाएंगी एंड देन उन दो इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें a b x y सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड बच्चों ये है कि आप क्या करो बच्चों, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको दे दो 1 का नाम एंड दूसरी जो बच्चों गिवन है इसको दे दो 2 का नाम। अब करना क्या है बच्चों, करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये देखो अगर आप ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन्हीं दो इक्वेशन को बच्चों आप ऐड कर दें, अब ऐड करने से होगा क्या, ऐड जब करेंगे देखें Z1 में ऐड होगा तो 2Z1 आ जाएगा, ये Z2 प्लस का और ये Z2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 वाला 6 में ऐड होगा 16 या 4 2 में ऐड होगा, ये 6 सही होता है। यहां से बच्चों सिंपली हमें Z1 मिल जाएगा, 2 बच्चों उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और यहां से Z1 बच्चों आना 8 - 3 है, क्लियर है। अब बच्चों जो Z1 गिवन था, ठीक है, तो एज इन गिवन Z1 बच्चों किसके इक्वल था, ax प्लस y होता के, ठीक है बच्चों इसके इक्वल था ना। सो यहां पे वो Z1 की वैल्यू रख दो, ठीक है, वो क्या है बच्चों, या आप इसे नाम दे दें 3 का, ठीक है, और इसे 4 का नाम दे दें, तो कंपेयर कर लें, कंपेयर 3 एंड 4, इनको जब बच्चों कंपेयर करेंगे देखिए कंपेयर करेंगे, रियल वाले के इक्वल होगा तो यहां से x कितना आ जाएगा 8 और इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो बच्चों इमेजिनरी वाले के इक्वल होगा तो y बच्चों कितना आ जाना, वो 3 आ जाना। सिंपल सा बच्चों हमने काम किया, हमने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को एक नाम दे दिया, उनको बच्चों ऐड किया तो हमारा जो Z2 है वो खत्म हो गया, Z1 हमें मिल गया। अब क्योंकि एक Z1 गिवन भी था और वो ये था, इस इक्वेशन को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, जो गिवन था उसे 4 का नाम दिया एंड देन बच्चों हमने 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर दिया और वहां से बच्चों हमें x और y मिल गया। अब यही बच्चों सेम काम हमने करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए Z1 में से Z1 माइनस करेंगे तो Z1 खत्म हो जाएगा, ये Z2 प्लस का है, अब माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, इस तरह होगा ना बच्चों, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1। अब वो माइनस जो हम कर रहे हैं और ये एक माइनस, ये मिलकर प्लस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? इज इक्वल टू 10 माइनस 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये क्लियर है बात बच्चों के? नहीं क्लियर? क्लियर। यहां से बच्चों देखो Z1 Z2 1 से क्या हो जाएगा, कैंसर, बचेगा क्या 2Z2, यहां 4 प्लस 2 आयोटा बचेगा। सेम उसी तरह बच्चों 2 यहां पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, और यहां बच्चों Z2 का आंसर आना है 2 प्लस आयोटा। इसे बच्चों 5 का नाम दे दो। अब एज इन गिवन, एज इन गिवन, गिवन बच्चों क्या था कि Z2 जो है वो किसके इक्वल है, A प्लस B आयोटा के, और इसे 6 का नाम दे दो। अब यहां से बच्चों क्या करो, कंपेयर कर दो, कंपेयर 5 एंड 6। 5 और 6 को बच्चों क्या करना है आपने जी, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो A प्लस B आयोटा ये किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस आयोटा। यहां से बच्चों A आपको 2 मिल गया और B आपको 1 मिल गया। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने जब कंपेयर किया तो यहाँ रियल A है वहां रियल 2 है तो वो लिख दिया, यहाँ इमेजिनरी B है वहां आयोटा के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है तो वो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास A और B की क्या आ गई बच्चों, वैल्यूज आ गई है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, वो कहते हैं शो करें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने ले लिए, तो कहते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो ना तो उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। रिजल्ट क्या है बच्चों कि Z1 Z2 को पहले कर लो मल्टीप्लाई एंड देन उनका ले लो बच्चों कॉन्जुगेट, या पहले Z1 का कॉन्जुगेट अलग से ले लो और Z2 का कॉन्जुगेट अलग से ले लो, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बच्चों आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। ये रिजल्ट बच्चों हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो बेटा। अब चूंकि बेटा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो यहां बच्चों हम जर्नली प्रूव करते हैं। जब इस तरह का प्रूफ आए ना तो वहां पे जर्नली प्रूव किया जाता है, पर्टिकुलर प्रूफ नहीं किया जाता। ठीक है, जनरल बेटा क्या प्रूफ होगा, हम लेट कर लेंगे Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा, वेर बच्चों जो A B C D है ये आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये बात क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अब हम लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या कह रहे हैं, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल कॉन्जुगेट। यहां बच्चों लिख लो Z1, यहां लिखो Z2 और इसके ऊपर डालो बच्चों होल कॉन्जुगेट। क्लियर है? यहां पे इनको करो बच्चों मल्टीप्लाई, A को करेंगे C से A C आ जाएगा, A को करेंगे D से तो A D आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब क्योंकि आगे कोई टर्म मौजूद नहीं तो अब इस टर्म की बारी है, B को करेंगे C से तो B C आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा, और अब B को करेंगे D से तो B D आ जाएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों कॉन्जुगेट जो कि चलता आ रहा है साथ ना। इन दोनों में बच्चों कॉमन आता है आयोटा, वो कॉमन कर लो, और आयोटा स्क्वायर आपको बच्चों पता है कि -1 के इक्वल होता है, ये -BD हो जाएगा। क्लियर है? यहां से ये AC -BD और इसके ऊपर यहां पे कॉन्जुगेट। ये रियल वाला पार्ट बच्चों मैंने अलग कर लिया और इमेजिनरी वाला पार्ट अलग लिख लिया। अब कॉन्जुगेट में बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन हम चेंज कर देते हैं।
यहां पे भी बच्चों हमने वही काम करना है। ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। ये आगे हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, इसे चलो हम नाम दे देते हैं 1 का। अब यहां हम बच्चों करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चों को क्या कहता है, वो कहता है Z1 का कॉन्जुगेट अलग से लो, Z2 का कॉन्जुगेट अलग से लो एंड देन उनको मल्टीप्लाई करो, और हम देखेंगे वो भी यही आएगी। चलें जी बच्चों, Z1 क्या है, A प्लस B आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। Z2 क्या है, C प्लस D आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। क्लियर है बच्चों। अब कॉन्जुगेट में आपको पता है कि इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इसका साइन बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इनको बच्चों करना है हमने मल्टीप्लाई। ए को करेंगे सी से तो AC, ए के करेंगे से डी से तो AD, साथ में आयोटा आ जाएगा। अब बच्चों माइनस है साथ, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा। और इसी तरह बच्चों इसकी बारी है तो माइनस BC आयोटा, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस BD आयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों स्टेप। नेक्स्ट बच्चों देखो, AC आयोटा स्केयर बच्चों किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। क्या चले पहले हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं और साथ में आयोटा B कॉमन कर लेते हैं। अब ये -1 के इक्वल है तो यहां से ये -BD हो जाएगा। अब बच्चों रियल वाले पार्ट को रियल वाले के साथ लिख लो और ये इमेजिनरी वाला पार्ट अलग कर लो। इसे बच्चों दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखो बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्या वो दोनों सेम नहीं है? तो यहां से हम बच्चों लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिल गया कि Z1 इंटू Z2 का जो होल कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो इस तरह बच्चों ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 नंबर के लिए ही पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट लगता है और वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में वही कॉन्सेप्ट लगता है जो हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में लगा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है। तो मैं बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, फिर 10 को देखेंगे, फिर 11 एंड 12 को भी बच्चों साथ ही देख लेंगे, क्योंकि 12 में वही कॉन्सेप्ट लगता है जो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये बच्चों आपको खुद करने चाहिए, मगर बाद में फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर फलां सवाल समझ नहीं आया, तो इसलिए बच्चों मैं आपको सारे सवाल ही करवाऊंगा ताकि आपको जहां से मसला आए वहां से आप क्वेश्चन को देख के काट सके और समझ सकेंगे हुआ क्या उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों क्या कहता है। हाँ जी बच्चों देखो क्वेश्चन 9 में वो क्या गया है, कहता है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, आगे बच्चों से एक स्टेटमेंट दे दी और वो क्या है जी, इक्वल है स्टेटमेंट। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा काम है, मुश्किल काम नहीं है। ठीक है बच्चों, मुश्किल काम नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, मगर हम फिर उस कंसेप्ट को ही आगे लेके चलते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन आगे मजीद है उस पे, तो हम उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो सोल्यूशन देखें बच्चों, -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, यहां से बच्चों माइनस कॉमन कर लो, अंदर आएगा 1 प्लस 5 आयोटा। ये आयोटा y बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा तो अंदर कर दो मल्टीप्लाई, 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों पहला स्टेप। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा, -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। अब ये इधर क्या हो रहा है, माइनस
ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, सारा प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस करके लिख दो। ये क्या आएगा बच्चों, प्लस 11 योटा, योटा स्क्वायर बच्चों -1 की इक्वल है, और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, +1। अब यहां से देखो बच्चों 1 + 1 2 आ गया, 5 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 16 आयोटा। अब यहां से आगे बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, और वहां से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके एक्स और वाई निकाल दो, या फिर बच्चों इसको कर लो आप उधर डिवाइड, और वहां से फिर आगे वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस लगाओ, और एंड देन वो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो, और वहां से आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। बच्चों दोनों तरीकों से ही आंसर सेम आएगा और ठीक है दोनों तरीके। तो आपको बच्चों जो अच्छा लगेगा आपने वो वाला लगा लेना है। अगर इन दोनों को बच्चों हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो वहां से होगा क्या, अब वहां से बच्चों क्या होगा, हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी एक्स और वाई, और हमें उनको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बट बच्चों हम करते हैं इसको उधर डिवाइड। डिवाइड करने से बच्चों क्या फायदा होगा, डिवाइड करने से बच्चों फायदा ये होगा कि अब यहां पे हम लगाएंगे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस, वो जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो वाला काम। उससे क्या होगा बच्चों के रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, और यहाँ रियल पार्ट एक्स है तो एक्स की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट वाई है तो वाई की भी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे बच्चों वही काम करते हैं। इसका कॉन्जुगेट बच्चों क्या बनता है, -7 माइनस ही होता। क्लियर है बच्चों बात। कॉन्जुगेट में करते क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल को बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल वाला माइनस है तो माइनस में रहेगा, रियल वाला प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं उसको पड़ता। अब ऊपर वाला बच्चों ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 7 14 और साथ माइनस आएगा, 2 अयोटा आएगा और साथ माइनस आएगा, 16 7 कितना बन गया बच्चों, 112, तो ये -112 अयोटा आएगा। 16 1 16 ही होगा और -16 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात ये वाली। और नीचे बच्चों क्या आना है, -7 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला बच्चों हमने यहां पे यूज किया है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, -14 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, साइन माइनस का ही आएगा तो -114 ही होगा, और अयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के इक्वल है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर +1 बना है। और नीचे बच्चों 7 का स्क्वायर 49, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये +1 बन जाए। क्लियर बच्चों यहां तक। -14 + 16, तो ये सिर्फ +2 रह गया, -114 है होता। नीचे बच्चों 50 आ गया, यहां से बच्चों रियल पार्ट आपका 2/50 अलग कर दो, -114/50 आयोटा अलग कर दो, 2 1 2 और 2 25, यहां पे बच्चों 2 के टेबल में ही जाएगा, 2 5 2 7 एंड 2 25। ठीक हो गया बच्चों। तो यहां से बच्चों अगर कंपेयर करें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर बच्चों हम कंपेयर करें तो यहां से x हमें मिलेगा 1/25,
और y हमें बच्चों मिलना है -57/25। ये बच्चों हमें x और y की वैल्यूज मिल चुकी हैं। क्लियर है बात बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, मुश्किल नहीं था, मगर चूंकि आप लोग मतलब शायद पहली दफा इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो जरा पुत्र टाइम लगेगा, करोगे, गलत भी होंगे बच्चों, मगर गलत करने के बाद जब आप सही करेंगे ना तो बच्चों आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और यही आंसर बच्चों, हमने आंसर भी चेक कर लिया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एंड देन देखेंगे 11 और 12 में क्या बात हो रही है। फिर बच्चों रह जाएंगे इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के बच्चों रह जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। उनमें बच्चों एक नई बात सिखानी है आपको, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई बात को डिस्कस करेंगे एंड देन बच्चों हमारी 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर बच्चों हम नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अभी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं सवाल 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में वो बच्चों ये बात हमसे कह रहे हैं, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेटा चेंज हो रही है। क्वेश्चन का मतलब जो वो कह रहा है हमसे फाइंड करने के लिए वो चीजें सेम है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये एक नया आ गया, नया क्वेश्चन हम डील करेंगे बच्चों। अयोटा बाहर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा तो कर दो मल्टीप्लाई, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये -4 अयोटा। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दो इसे बच्चों, तो -3 11 में से 4 अयोटा माइनस करो तो 7 अयोटा रह जाएगा बस, प्लस 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस मिला के +1 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 7 अयोटा और नीचे बच्चों डिवाइड होगा 5 - 2 अयोटा। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? आगे बच्चों क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, वही काम करना बच्चों। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, 5 + 2 अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। -2 को बच्चों जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -2 को 2 से करेंगे तो -4, साथ में अयोटा आएगा। अब इस 7 की बारी है, 7 को 5 से करेंगे तो 35, साथ में अयोटा आएगा। 7 को 2 से करेंगे तो बेटा 14, साथ में अयोटा का स्क्वायर आएगा। और नीचे बच्चों एक दफा माइनस और एक दफा प्लस का फॉर्मूला, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाए। क्लियर है बात से बच्चों? हाँ, नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगा, ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, ये -10 है और ये -14 बनेगा, तो ये -24 बन गया। ये 35 प्लस का और ये 4 माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और +31 अयोटा बन गया। क्लियर है ये वाली बात बच्चों? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होगा और साथ में अयोटा का स्क्वायर आ रहा है और वो किसके इक्वल होता है, -1। ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या करेंगे, +1 बना देंगे, यहां प्लस आ गया। क्लियर है बच्चों बात, ये वाला स्टेप? हाँ, नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। -24/29 +31/29 योटा। अब बच्चों कंपेयर कर लो, कंपेयर
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वो जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें x मिल जाना है -24/29 और y बच्चों हमें मिल जाएगा 31/29। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें हमने x और y की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया है। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों कैसे सॉल्व करना है। काम वो यही पूछ रहा है कि रियल वैल्यूज फाइंड करें। अब वहां पे u और v है शायद, हाँ वहां पे बच्चों u और v है, तो वो थोड़ा सा है, उसको हम करके देखते हैं सॉल्व। उसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन 12 होगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अब क्या क्या, अब ये क्वेश्चन है और इसमें से हमने रियल वैल्यू u और v की फाइंड करनी है। तो करते हैं बच्चों उसको सॉल्व। फ्रैक्शन बच्चों आपको नजर आ रही है, या तो बच्चों पहले आप यहां से भी रेशनलाइज करके और यहां से अलग से रेशनलाइज करके नीचे से वो अयोटा वाली टर्म खत्म कर दें, या बच्चों आप ऐसा ना करें क्योंकि वो करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, आप नीचे ले लें बच्चों एलसीएम, नीचे क्या ले लें बच्चों एलसीएम। अब क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट है तो एलसीएम इनकी प्रोडक्ट टर्म आएगी, ये बच्चों एलसीएम आएगा। क्लियर है बच्चों बात। एलसीएम बच्चों आपको लेना आता है ना, पिछली क्लास में आपने लिया होगा 9, 10, 8, 7 में भी गालबन जो है जी। खैर अब बच्चों एलसीएम में करते क्या है, इसको इस पे क्या करते हैं डिवाइड। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे और ये रह जाएगा, और इस वाले को ऊपर वाले से क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। क्लियर है बात बच्चों। इसी तरह बच्चों अब ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड में आपका 4 है। क्लियर है बच्चों बात। अब बच्चों इनको भी मल्टीप्लाई कर दो और इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 2u माइनस u अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा, यह आ जाएगा 2v प्लस v अयोटा माइनस 6 माइनस 3 अयोटा। ये मल्टीप्लाई बच्चों आपको करना आ चुका होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ये बच्चों क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4 अयोटा। क्लियर है ये बात बच्चों। यहां क्या आएगा बच्चों 2u, ये -4 है और ये -6 है तो ये -10 हो जाएगा ना। उससे पहले बच्चों ये जो 3v है 2v है सोचिए वो भी इसी के साथ लिख दो और -10 भी इधर ही लिख लो, -10 भी आप इसी के साथ लिख दो। रियल नंबर है ना। अब इमेजिनरी वाले में एक ये नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो -u अयोटा, ये बच्चों +2 अयोटा और ये -3 अयोटा, तो ये माइनस अयोटा रह जाएगा। उससे पहले बच्चों आप वी अयोटा लिखिए और माइनस अयोटा। क्लियर है बच्चों ये बात। और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये +1। ये बात क्लियर है बच्चों। क्लियर आपको ठीक हो गया। यहां से आगे बच्चों देखो क्या होगा, ये 5 है बच्चों और ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, राइट साइड में बच्चों आ जाएगा 20 और इसको आप 0 + 20 अयोटा ले। यहां रियल पार्ट क्या है आपका बच्चों 0, वो क्यों लिखा है वो भी आपको पता चलेगा। ये आ गया 2u + 2v - 10, यहां से बच्चों अयोटा कॉमन कर लो, अंदर आ जाएगा -u + v -1। अब यहां से देखो बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर दो कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे बच्चा 2u + 2v
-10, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या मजीद यहां से बच्चों क्या किया जा सकता है, 2 कॉमन कर लें, अंदर आएगा u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मजीद इस इक्वेशन को बेटा लिख सकते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 5। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसको आगे मॉडिफाइड करते हुए तो हमें ये मिल गई। और जब बेटा इमेजिनरी वाले पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा -u प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 20। और इसको बच्चों आगे लिख सकते हैं -u प्लस वी इज इक्वल टू, माइनस है वहां जाके क्या हो जाएगा +1, 21 2 आ गया 1 आ गया। ये बच्चों इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 2। अब यहां से बच्चों सिंपल हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है और वहां से हमें u और v की वैल्यू मिल जानी है। अगर आप बच्चों यहां पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ऐड करेंगे तो u और ये u वाला कैंसिल हो जाएगा, v और v मिलकर 2v हो जाएंगे। और 5 में जब 21 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। और यहां से बच्चों v क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 26/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। और यहां से बच्चों आपका v आना है 13। ये आपको बच्चों v आ क्लियर है बच्चों। अब इस v की वैल्यू को बच्चों चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, वहां से u मिल जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो बच्चों, क्या आएगा बच्चों, u प्लस 13 इज इक्वल टू 5। यहां से बच्चों क्या आएगा, 13 उधर जाके माइनस होगा और यहां से बच्चों फाइनली आपको u मिल जाना है, वो मिलना है -8। ये आपका बच्चों u आ गया और ये आपका v आ गया। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आइडिया हो जाएगा कि करना क्या। फिर भी बच्चों किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, कि स्क्रीन शॉट लेके पूछ लिया करें कि सर फलां स्टेप है, ये हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा बच्चों यूट्यूब चैनल के अलावा एक टिकटॉक अकाउंट भी है हमारा, आप उधर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उधर भी मैं अक्सर शॉर्ट वगैरह लगाता रहता हूँ, तो उधर से भी आपको मिल सकता है। तो आपको अगर ना समझ आए बच्चों तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना और वो स्टेप मेंशन कर देना कि जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब तो पहली बात है बेटा कि अगर आपको एक दफा देखने से समझ नहीं ना आ रही, दूसरी दफा फिर आराम से बैठ के देखें और सोचेंगे आप कौन से स्टेप में गलती आगे कर रहे हैं और क्या गलती हो रही है आपसे, अब उस गलती को ठीक करें। बेटा जब तक आप खुद नहीं ना करेंगे आपको लेक्चर सुनने का और करने का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं। आप बेटा साथ में खुद बैठ के करेंगे, कॉपी पेंसिल मैंने आपको पहले भी कहा साथ लेकर बैठा करें, जो चीजें मैं करा रहा हूं इन्हें नोट करो, इन्हें समझो कि मैं क्या करवा रहा हूं। इंशाल्लाह बच्चों आप खुद भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझसे मतलब पढ़ रहे हैं ये चीजें, इंशाल्लाह बच्चों फाइनल में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा यकीन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन बच्चों इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। और चूंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रह गया है, उसमें बच्चों थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, वो इंशाल्लाह हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में दोबारा देखेंगे एक दफा ना उसको, और कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें बच्चों क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आप देखो बिल्कुल वही काम क्या है जो हम क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 4 में कर चुके हैं।
मगर क्वेश्चन नंबर 12 में उसने यहाँ पे हमें रियल पार्ट कंपेयर करने का क्या है, जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इमेजिनरी पार्ट को बेटा कंपेयर करके देखा था। फाइंड करना है बच्चों अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, ये चीज बच्चों उसने क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दी हुई है। तो वही काम बच्चों हमने करने के पहले हमने Z1 और Z2 को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। Z1 Z2 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई अल्फा -2 आयोटा, 4 अल्फा आ जाएगा -8 आयोटा आ जाएगा +5 अल्फा आयोटा आ जाएगा और -10 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? 4 अल्फा, ठीक है, -8 आयोटा, या इससे आयोटा कॉमन कर लो, और चूंकि बच्चों आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो ये +10 आ जाएगा। रियल वाला पार्ट बच्चों रियल के साथ लिख लो और इमेजिनरी वाला पार्ट अलग से लिख लो। ये हमारा बच्चों Z1 × Z2 आ गया। अब बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो यहां से हम बच्चों रियल पार्ट ले लेते हैं, रियल ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट बच्चों इसका ये बनता है, वो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को हम यहां लिख लेते हैं। और रियल पार्ट बच्चों उसने दिया कितना, वो है 20, तो 20 बच्चों यहां लिख लो। अब 10 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आ गए माइनस, और 20 में से 10 गए तो 10 रह गए पीछे बच्चों। 4 अल्फा बच्चों आपका आ गया 10 के इक्वल, अल्फा यहां से बच्चों आ गया 10/4 के इक्वल, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 और 2 5 तो बच्चों अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर है बच्चों? ये भी बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे, मजीद मतलब आपको ग्रिप अच्छी होगी अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मेरे ख्याल में अगर पेपर में वो सवाल पूछता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई या अल्फा या किसी की भी, तो मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ठीक होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है यहाँ पे। तो अब बच्चों आपने दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप मजीद मतलब उसके ऊपर ग्रिप अपनी अच्छी कर सकें। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूला करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है बच्चों? और ये वीडियोस बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उन्हें भी फायदा हासिल हो। आपके ऐसे दोस्त जो अकेडमीज में नहीं जा सकते, ठीक है, या फिर जाते भी हैं तो वहां बच्चे इतने ज्यादा हैं कि उन्हें वहां से उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है, तो वो बच्चे भी बच्चों यूट्यूब पे बासानी हमारे चैनल को विजिट करें और बासानी वो लेक्चर लेकर देखें। यहाँ पे एक फायदा होगा आपको, वो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप उसे बार बार देख सकते हैं और देख के बार बार उसे समझ सकते हैं, ठीक है, और उसको मजीद क्लियर आपको मजीद मिल सकती है। ठीक है बच्चों? बच्चों ये बात जरूरी नहीं होती कि पहली दफा ही अगर आपको समझाया जाए, तो जरूरी नहीं हर स्टूडेंट को पहली दफा ही समझ आ जाए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पहली मरतबा समझ नहीं आता, जब उनको दोबारा क्लियर कराया जाता है, दोबारा क्लियर कराया जाता है 2 से 3 मरतबा, तो उन्हें बात समझ आ जाती है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है और हमने करना क्या है, और वो बच्चे कर भी लेते हैं। तो बच्चे, एक तो मैं आपको आज एक मोटिवेशनल बात कहना चलूं कि बच्चों एक आपने अपने ऊपर यकीन जो है ना वो पुख्ता रखें और दूसरा यकीन अल्लाह की जात पे रखना है और वो भी बहुत पुख्ता रखें। ठीक है बच्चों? ये 2 यकीन कभी नहीं बच्चों आपने कम होने देने, ये बहुत
मतलब आपको मोटिवेट करेंगे। अपने ऊपर जो बच्चों यकीन होता है ना इंसान का, वो अगर टूट जाए ना, वो अगर खत्म हो जाए, तो फिर बच्चों इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ऊपर यकीन ही सबसे बड़ी बात है। और दूसरा सबसे बड़ा यकीन अल्लाह की जात पे है। अल्लाह की जात बेटा यकीन पुख्ता करें। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को इसी एक्सरसाइज का है जो कि वो सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह कल हमारी एक्सरसाइज अख्ताम को पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज बेटो, अपना ख्याल रखिएगा और साथ में बच्चों मैथ की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़नी और डेली इसके वीडियो लेक्चर अटेंड करना भी नहीं छोड़ना।